क्लास 6 सभी बच्चे ध्यान दें। हम पढ़ रहे थे हमारे अतीत में अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पाठ का नाम है। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था, अब जो अगली वीडियो में पढ़ा था उससे आगे का हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने अगली वीडियो में बताया था कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमा करते थे। तो बच्चों भोजन की तलाश करने के लिए, भोजन को इकट्ठा करने के लिए आरंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। अब देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो बच्चों जो मानव था उसने पत्थरों के औजार बनाए, लकड़ियाँ, हड्डियाँ आदि के औजार बनाए। तो वो औजार आज भी जब खुदाई की जाती है तो इतिहासकारों को मिलते हैं। उसी के आधार पर हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं पुरास्थल। तो बच्चों जिस स्थान पर औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं। आगे देखते हैं आग की खोज। तो आग की खोज मानव ने क्यों की? आग की खोज प्रकाश करने के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए मानव ने आग की खोज की होगी। बच्चों इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। जैसे आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा है। पुरा का मतलब है प्राचीन, पाषाण का मतलब है पत्थर। यानी इस युग में, यानी पुरापाषाण युग में पत्थर के औजारों का बहुत महत्व बताया गया है। पुरापाषाण काल लगभग आज से 12,000 साल पहले के दौरान के युग को पुरापाषाण युग कहते हैं। इसके बाद यानी 12,000 साल से 10,000 साल के बीच का जो युग था उसे मध्यपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। और नवपाषाण युग आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। तो बच्चों अब देखेंगे बदलती जलवायु। यानी 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु थी उसमें बड़े बदलाव आए। घास वाले मैदानों का विकास हुआ। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत। यानी धीरे धीरे भिन्न भिन्न इलाकों में लोग गेहूं, जौ, धान आदि अनाज उगाने लगे और वो धीरे धीरे कृषक यानी किसान बन गए। लोगों ने सबसे पहले यानी कुत्ते के पूर्वज को ही पालतू बनाया था। यानी कुत्ते को ही सबसे पहले पालतू बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर आदि जानवरों को लोग पालने लगे और धीरे धीरे लोग पशुपालक बन गए। अब देखेंगे कि लोगों का स्थायी जीवन। यानी पुरातत्वविदों को कुछ झोंपड़ियाँ यानी घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं और उसे गर्तवास कहा जाता है। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। ठंडे मौसम में सुरक्षा पाने के लिए ये लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह रखते हैं। ये मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, यह अनुमान लगाया गया है। बहुत सारे स्थानों पर पत्थरों के औजार भी मिले हैं। तो जो औजार पुरापाषाण युग के उपकरणों से भिन्न हैं, यानी पुरापाषाण युग के
औजारों से अलग हैं, उन्हें नवपाषाण काल के युग में रखा गया है। पत्थरों के साथ साथ ये लोग कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये सब नवपाषाण युग के उपकरण या औजार हैं। नवपाषाण युग के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हुए हैं, जिनको सजाया जाता था और इनका उपयोग धीरे धीरे बर्तनों के रूप में किया जाता था। जैसे चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाजों को पकाने के लिए यानी भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु यानी मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था। मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हुए हैं, जिसमें 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। उनमें कुछ में भंडार रखा जाता था भोजन का या किसी भी सामान का। और मेहरगढ़ में एक मान्यता और थी कि मृतक के बाद यानी मृत्यु के बाद मृतक के जो सगे संबंधी होते थे वो मृतक के प्रति सम्मान जताते थे और मृत्यु के बाद वो सोचते थे कि जीवन होता है। इसलिए मेहरगढ़ के लोग कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान रख देते थे। यानी मेहरगढ़ में जो मृतक हुआ करता था उसके साथ खाने पीने का सामान रखा जाता था कब्रों में। मेहरगढ़ में ही देखो ये चित्र में दिखाई दे रही है ये कब्र, इसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। यानी लोग समझते थे कि मृतक को परलोक में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और उसे वहाँ पर जीवित रहने के लिए बकरी को रख दिया जाता था। देखो ये लिखा हुआ है मेहरगढ़ में बकरी का कंकाल। ये आदमी का कंकाल दिख रहा है और इधर ये जो दिखाई दे रहा है ये बकरी का कंकाल है, यानी ढांचा है, हड्डियों का ढांचा। ये जो चित्र में दिखाई दे रही है ये फ्रांस में की गई एक गुफा की चित्रकारी है। ये छात्रों के द्वारा, स्कूली छात्रों के द्वारा की गई थी और ये लगभग पुरास्थल की खोज 100 साल पहले की गई थी। जो चित्र इन छात्रों ने इस गुफा के अंदर बनाए थे, ये ऐसा मानना था कि लगभग 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक जो लोग रहते थे वो शिकार करने के लिए या विभिन्न उत्सव मनाने के लिए ये चित्रकारी किया करते होंगे। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, इसमें सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर से कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ बनाई जाती थीं। इस युग में पहिए वाली गाड़ी का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। तो बच्चों, आज ये आपका पाठ हुआ कंप्लीट। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखनी है और अपना वर्क कंप्लीट करना है।